कभी भारत को आंख दिखाने वाला मालदीव आज पाई पाई के लिए मोहताज हो गया है। अर्थव्यवस्था बैसाखी पर खड़ी है और देश डिफॉल्ट होने की कगार पर है। आर्थिक संकट और बाहरी कर्ज का दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सरकार कह रही है कि वह आर्थिक संकट को टालने के लिए पूरी तरह रेडी है, लेकिन हालात कुछ और ही कह रहे हैं। श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे मालदीव के वित्त मंत्री मोहम्मद शरीफ और विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा कि डिफॉल्ट की संभावना नहीं है, लेकिन उनकी बात हजम इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने के अलावा उसके डिफॉल्ट होने की चेतावनी दी है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव की इस मुश्किल घड़ी में साथ देने का फैसला किया है उसके पुराने दोस्त भारत ने। मोदी सरकार मालदीव को वित्तीय सहायता देने की तैयारी कर रही है। अब तक मालदीव की तरफ से मदद का कोई औपचारिक अनुरोध नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत दौरे पर आएंगे तब इसे लेकर बातचीत हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रिजर्व बैंक मालदीव को करेंसी स्वैप प्रोग्राम के तहत $40 करोड़ दे सकता है। वहीं 2019 में विस्तारित $80 करोड़ की लोन सीमा के तहत मालदीव और ज्यादा कर्ज भी मांग सकता है। मालदीव पर दिवालिया होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। साल 2023 के नवंबर में मुइजू को जनता ने भारी तादाद में वोट देकर जिताया था। उनसे देश को आगे ले जाने की उम्मीद थी, लेकिन साल भर के अंदर ही उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मालदीव के इस्लामी बॉन्ड सुकूक पर भी दिवालिया होने की तलवार लटकी हुई है। अक्टूबर में मालदीव को $2.5 करोड़ चुकाने हैं या उसके 50 करोड़ इस्लामी बांग सुकूक का ही हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल मार्च तक देश का लोन उसके जीडीपी के 110% तक पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरता जा रहा है। अगस्त के आखिर में मालदीव के पास सिर्फ $43.7 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, जिससे सिर्फ 6 हफ्ते का सामान वह खरीद सकता था। इसका मतलब है कि मालदीव आज से कुछ महीनों पहले तक चीन की शह लेकर भारत को आंखें दिखा रहा था। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद भारत और पीएम मोदी के लिए जहर उगल रहा था। वह कर्ज के जंजाल में बुरी तरह फंस चुका है, लेकिन ये दरियादिली ही है कि भारत ऐसे मुश्किल वक्त में पड़ोसियों का साथ नहीं छोड़ रहा है। मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण की माने तो वह मोदी सरकार के साथ $40 करोड़ की करेंसी स्वैप को लेकर बातचीत कर रहा है। हालांकि भारत ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। मालदीव के मंत्रियों को भरोसा है कि द्विपक्षीय साझेदार आगे आएंगे। मालदीव को सबसे ज्यादा कर्ज देता है चीन और उसका एक अहम साझेदार है भारत। मालदीव के मंत्री का कहना है कि चीन और भारत दोनों ही हमारी मुश्किल को देखते हुए सीरियस है और वह हमारी मदद भी करना चाहते हैं। इस दौरान जमीर ने लोकल करेंसी सेटलमेंट और करेंसी स्वैप का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि इस पर बातचीत हम तब करेंगे जब इसकी जरूरत महसूस होगी। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भारत ने श्रीलंका की भी आर्थिक संकट से निकलने में काफी मदद की थी। इतना ही नहीं, जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी तब कई छोटे देशों को भारत ने वैक्सीन मुहैया कराई थी। जब मुइजू खुद भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे तब भी भारत ने सख्त रवैया नहीं अपनाया था, और अब जब मालदीव इतने बड़े संकट में है तब भी भारत मदद के लिए आगे आया है। यही तो है भारत की दरियादिली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।